रिकॉर्डिंग। ओके, कॉस्ट शीट। ठीक है, कॉस्ट शीट में कुछ चीजें हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि कौन सी चीजें कॉस्ट शीट में नहीं आएंगी। डिविडेंड, इंटरेस्ट वगैरह जो है, इट इज रिलेटेड टू फाइनेंस। कैपिटल एसेट वगैरह है, इट इज नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्ट। थिंग्स विच आर नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्ट इज नॉट, डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ योर कॉस्ट शीट। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा याद रखने की जरूरत है। ओके, कॉस्ट शीट जब स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है आपका डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, नहीं दिया है तो आप फॉर्मूला लगाएंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल प्लस परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल प्लस कैरेज ऑन परचेज, है ना, या फिर कैरेज इनवर्ड भी बोला जाता है इसको। और तुम्हारा कस्टम ड्यूटी, ड्यूटीज वगैरह जो है, कस्टम ड्यूटी है, फिर आपका फ्रेट वगैरह भी बोला जाता है इसको। तो उस हिसाब से ड्यूटी वगैरह इसके अंदर आ जाती है। एक्साइज नहीं आती है, एक्साइज इज रिलेटेड टू फैक्ट्री, लेकिन बाकी की जो ड्यूटीज वगैरह जो है वो यहाँ पे आ जाती है। कस्टम मतलब जब वो आपका आ रहा होता है गुड्स तब वो पे होता है, जबकि एक्साइज इज नॉट लाइक दैट। अब तो एक्साइज काफी सारी जगह से निकाल भी दिया है, जीएसटी ने रिप्लेस कर दिया है एक्साइज को, बट वो मैन्युफैक्चरिंग पे होता था। जीएसटी जो ड्यूटी होती है वो मैन्युफैक्चरिंग पे होती है, इसलिए वो किस में जाता है, आपका फैक्ट्री में। ओके, यहाँ पर कैरेज ऑन परचेज हो गया है, देन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, इफ इन केस आपका डायरेक्ट मटेरियल नहीं दिया है तो क्वेश्चन में आपको ये इंफॉर्मेशन दी होगी डेफिनेटली। आप इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से क्या करेंगे, उसको फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, दिस इज योर डायरेक्ट मटेरियल। देन वी हैव डायरेक्ट लेबर। ठीक है, लेबर की जगह वर्ड वेजेस भी यूज होता है। ठीक है, और डायरेक्ट की जगह पे वर्ड प्रोडक्टिव भी यूज होता है। ठीक है, सो डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट वेजेस, प्रोडक्टिव लेबर, प्रोडक्टिव वेजेस। ठीक है, तो कोई भी वर्ड, या प्रोडक्शन वेजेस भी बोलते हैं, प्रोडक्टिव वेजेस की जगह पे प्रोडक्शन वर्ड भी बोला जाता है, तो वो भी मैं लिख देता हूँ, प्रोडक्शन वेजेस भी लिखा होता है। ठीक है, सो डायरेक्ट, प्रोडक्टिव, प्रोडक्शन वेजेस, या फिर लेबर जो है वो यहाँ पर आपके आ जाएंगे लेबर में। देन वी हैव डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिसको हम लोग बोलते हैं चार्जेबल एक्सपेंसेस बोला जाता है, चार्जेबल एक्सपेंसेस। ठीक है, इन केस अगर क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐसे डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो कभी कभी वो लोग वर्ड यूज करते हैं स्पेसिफिक और स्पेशल, ये सब मतलब डायरेक्ट के लिए यूज होता है वर्ड, डायरेक्ट के अलावा भी। और रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन भी पूछा गया है आपको, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, ये भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस में काउंट होता है। ठीक है, या फिर किसी के आगे वर्ड डायरेक्ट यूज कर लेना, जैसे डायरेक्ट सैलरी। ठीक है, डायरेक्ट वेजेस तो आपने ऊपर ही ले लिया है, डायरेक्ट सैलरी आ गया, डायरेक्ट फ्यूल, डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये सब चीजें भी आपकी डायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए यूज हो सकती है। मतलब ये कीवर्ड्स है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस की जगह पे आप यूज कर सकते हैं, ये सारे कीवर्ड्स आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, हायर ऑफ प्लांट, हायर ऑफ इक्विपमेंट फॉर स्पेशल पर्पस। ठीक है, फॉर स्पेसिफिक पर्पस ऑफ जॉब। ठीक है, फॉर स्पेसिफिक जॉब, है ना, दीज आर कीवर्ड्स फॉर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, वो याद रखना है। एनी डाउट, एनी डाउट यहां तक के डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट। ओके, सो आगे बढ़ेंगे। नो आ गया चैट बॉक्स में,
अदर्स आर स्लीपिंग, आज किसी का कुछ भी चैट बॉक्स में नहीं आ रहा है। दो ही रीजन हो सकते हैं, आज आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या फिर आपको सोना है फिलहाल अभी। दोनों में घाटा आपका है, ठीक है। और अगर कुछ पर्टिकुलर चीज नहीं समझ में आ रही है तो आपको बोलना है, क्योंकि कॉस्ट शीट मैं आज के बाद आपको नहीं करवाऊंगा, ठीक है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। इसको मैंने नाम दे दिया है, तो ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट। तो फोर्थ पॉइंट आपका आता है प्राइम कॉस्ट, विच इज इक्वल टू 1 + 2 + 3, that is direct material plus direct wages plus direct expenses is equal to प्राइम कॉस्ट। तो आपको पूछा जा सकता है प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए, इवन इफ इट इज ऑब्जेक्टिव, तो आपको पूछा जा सकता है प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए। और अगर आपने डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अलावा कुछ ले लिया, ठीक है, तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इनमें से कुछ नहीं लिया तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। सो ये जो पहला वाला पार्ट होता है, दिस इज रिलेटेड टू डायरेक्ट या फिर प्राइम कॉस्ट, ठीक है। ये आपका क्या है, डायरेक्ट कॉस्ट है या फिर प्राइम कॉस्ट भी बोला जाता है इसको। ये जो फर्स्ट पार्ट है आपका, ठीक है। सो विद दैट हम लोग ने अपना प्राइम कॉस्ट कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। नाउ वी गॉट नंबर 4 एज प्राइम कॉस्ट, ठीक है। देन वी विल मूव ऑन टूवर्ड्स फैक्ट्री कॉस्ट, या फिर उसको हम लोग वर्क्स कॉस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। इसको वर्क्स कॉस्ट भी बोला जा सकता है और इसको प्राइम कॉस्ट भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसके भी कीवर्ड्स कैसे कैसे हो सकते हैं, पहले तो दो कीवर्ड आपके सामने ही है। वर्ड फैक्ट्री यूज होता है। किसी को कुछ बोलना है क्या? किसी ने अनम्यूट किया इसलिए पूछ रहा हूँ। कुछ कीवर्ड तो यहाँ पे एकदम श्योर है, दैट इज फैक्ट्री कीवर्ड है इसके लिए, ठीक है। वर्क्स कीवर्ड है इसके लिए, ठीक है। प्रोडक्शन कीवर्ड है इसके लिए, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग कीवर्ड है इसके लिए, ठीक है। ओके, कुछ चीजें आपको यहाँ पर सोच के ही लिख लेना होता है। समथिंग विच इज नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली रिलेटेड टू लेबर और मटेरियल, है ना। इनडायरेक्टली रिलेटेड टू लेबर और मटेरियल, जैसे इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, मटेरियल हैंडलिंग, मटेरियल ट्रांसपोर्ट, है ना। फिर सुपरवाइजर, ये सब सारी चीजें क्या होती है, लेबर से रिलेटेड, बट दे आर नॉट डायरेक्ट लेबर्स, ठीक है। ओके, उसके अलावा यार बैकग्राउंड में इतना नॉइस क्यों है? नाजमीन, इतने केयरलेस हो ना तुम लोग कि ये भी चेक नहीं करते कि यू आर म्यूटेड और नॉट। मतलब इंटरेस्ट तो है नहीं, बट यू आर डिस्टर्बिंग अदर्स ऑल्सो। बैकग्राउंड नॉइस बहुत इरिटेट करती है। ओके, समथिंग विच इज रिलेटेड टू स्टोर, मैंने ऑलरेडी आपको बताया स्टोर इज अ प्लेस वेयर मटेरियल इज केप्ट, ठीक है। अब ये डायरेक्ट मटेरियल से रिलेटेड तो नहीं है, बट स्टोर जो है वो मटेरियल से रिलेटेड है इनडायरेक्टली, ठीक है। तो अगेन वर्ड स्टोर, तो अगर आपको कभी आता है स्टोर कीपर सैलरी, ठीक है, एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू स्टोर, स्टोर रेंट, ठीक है, तो ये सब कहां पर जाएगा, आपका फैक्ट्री में जाएगा। स्टोर इज अ प्लेस वेयर मटेरियल इज केप्ट, तो स्टोर से रिलेटेड जितनी भी चीजें जाएंगी वो फैक्ट्री में जाएंगी, जबकि वेयरहाउस से रिलेटेड जितनी भी चीजें आएंगी वो सेलिंग में जाएगी। आपको अच्छे से ये चीज समझ लेना है। बार बार बोलने के बाद भी आप गलती तो करते ही हो, बट स्टिल मेरा काम जो है वो बताना है आपको, ठीक है। यहाँ पर और एक चीज आती है, अनप्रोडक्टिव लेबर, अनप्रोडक्टिव जो आपके मटेरियल होते हैं वो भी यहाँ पे आ जाते हैं। मतलब समथिंग विच इज नॉट डायरेक्ट बट रिलेटेड टू लेबर एंड मटेरियल, इट विल बी इन फैक्ट्री ओनली।
तो फैक्ट्री में जाएगा। ठीक है, अनप्रोडक्टिव एजेस या लेबर जो है। द वर्ड टेक्निकल इज रिलेटेड टू योर फैक्ट्री। तो अगर आपको आता है टेक्निकल डायरेक्टर सैलरी, तो आपके फैक्ट्री में आना चाहिए वो। ठीक है, इफ इट इज डायरेक्टर सैलरी तो ऑफिस में आएगा, इफ इट इज टेक्निकल डायरेक्टर सैलरी तो वो फैक्ट्री में चला जाएगा। तो कीवर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो टेक्निकल देख लिया हम लोगों ने। वर्क्स तो लिखा हुआ है यहाँ पे, वर्क्स यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बता दिया है। सो वर्क्स मैनेजर सैलरी फैक्ट्री में आएगा, मैनेजर सैलरी ऑफिस में आएगा। ठीक है, सो दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कीवर्ड है, कीवर्ड आपकी लाइफ बदल देगा। ठीक है, हॉलेज के बारे में मैंने आपको बताया था, मेजर जो आपका रिप्लेसमेंट होता है रिपेयर वगैरह के लिए, वो आपका क्या होता है, हॉलेज बोला जाता है उसको। ठीक है, देन वी हैव रेक्टिफिकेशन कॉस्ट। मैंने रेक्टिफिकेशन का मतलब आपको मैंने बताया था, जो गुड्स स्पॉइल नहीं होते हैं। स्पॉइल का मतलब ये होता है कि पूरी तरह से खराब हो जाते हैं, तो उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकते हम लोग, उसको स्पॉइलेज बोला जाता है। बट रेक्टिफिकेशन गुड्स किसको बोला जाता है, जिसको आप रेक्टिफाई करके उसको क्या कर पाओ, उसको सेलेबल कंडीशन में लेकर आ जाते हैं। मतलब नॉर्मल गुड्स बना सकते हैं आप उसको, भले वो खराब हो गया, बट उसको थोड़ा बहुत आप एक्सपेंसेस करके आप उसको क्या कर सकते हैं, वापस से कंडीशन में लेकर आ सकते हैं। तो ऐसे पार्ट को आप क्या बोलते हैं। ये नाजमीन बेटा क्या कर रहे हो आप, बार बार क्यों अनम्यूट कर रहे हो अपने आप को। आई डोंट अंडरस्टैंड, वो कुछ बोल भी रही है तो मुझे नहीं सुनाई दे रहा। ओके, एनी डाउट गाइस, कुछ हो रहा है क्या प्रॉब्लम, म्यूट अनम्यूट होने में कुछ बैकग्राउंड वगैरह नॉइज आ रही है क्या, एनी इशू। सो एज फार एज नथिंग इज कमिंग फ्रॉम योर साइड, सो मैं उस चीज को पॉजिटिव ले रहा हूँ। ठीक है, लूज टूल्स वगैरह जो होते हैं, अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ योर प्लांट एंड मशीनरी। लूज टूल्स मशीनें हैं, या फिर और भी बाकी के कामों में यूज होता है लूज टूल्स। तो लूज टूल्स रिटर्न ऑफ यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, देन वी हैव, ये तो मैंने कंप्लीट कर दिया। कुछ मिसिंग है तो आप मुझे बता दो कुछ, अगर हमने यहाँ पे छोड़ दिया है तो। आई थिंक मैंने सारी चीज़ें कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा अगर आपको आया भी तो फ्यूल और वाटर, ये सब चीज़ें आपको याद रहती है, तो मैं ये सब नहीं लिखवा रहा था। बट ठीक है, ये सब में आप मिस्टेक नहीं करते हैं, ज़्यादातर टाइप आप मिस्टेक नहीं करते हैं ये सब चीज़ में, बट फिर भी ये याद रखना चाहिए। ओके, एनी डाउट इन सब चीज़ों में से कुछ चीज़ का कोई टर्म आपको नहीं पता है, कोई न्यू है। या रेक्टिफिकेशन जब भी हम लोग बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट रेक्टिफिकेशन। ठीक है, एंड इट इज रिलेटेड टू फैक्ट्री। एंड मैंने एक चीज छोड़ दिया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट भी था, ड्राइंग एंड डिजाइनिंग। ओके, मुझे बताओ आप ऑफिस सैलरी कहाँ पे लिखते हैं। ऑफिस सैलरी कहाँ लिखी जाती है, ऑफिस में। अलीमुन ने करेक्ट आंसर दिया है। वेयर विल यू राइट ड्राइंग ऑफिस सैलरी, ड्राइंग ऑफिस सैलरी आप कहाँ लिखेंगे। फैक्ट्री में लिखेंगे, बिकॉज ड्राइंग इज अ कीवर्ड फॉर फैक्ट्री। वेरी गुड राबिया एंड नेहा, अलीमुन, वेरी गुड। ठीक है, तो आपको कीवर्ड जो होता है, आपका कीवर्ड जो है आपके एक्सपेंसेस को ऑफिस से फैक्ट्री में ले आएगा। ठीक है, ओके। सो ये वाली चीजें आप लोग ध्यान दे देंगे कि ड्राइंग इज अ कीवर्ड फॉर फैक्ट्री। तो कभी भी वर्ड ड्राइंग देखा आपने, तो ड्राइंग और डिजाइनिंग जो है कभी भी सेलिंग का पार्ट नहीं हो सकता।
ठीक है, ओके, ठीक है, ये भी ले लिया हमने फैक्ट्री कॉस्ट। ये मैंने कंप्लीट कर लिया यहाँ पे। तो आई डोंट थिंक सो मैंने कुछ छोड़ा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई कीवर्ड मिसिंग हो गया है, हमने देखा था सर ऐसा कुछ, तो आप मुझे बता दो। ठीक है, सो नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट ऑफिस कॉस्ट। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर टेक्निकली हम लोग उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, सो ऑफिस कॉस्ट को हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोला जाता है। ठीक है, ओके। नाउ इसके लिए तो कोई कीवर्ड मैंने बनाया नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज है जो जनरल नेचर की होती है, तो इसके लिए मैं थोड़े बहुत तो कीवर्ड आपको दे देता हूँ। फिर भी जो चीजें जनरल नेचर की होती है वो ऑफिस में चली जाती है। ठीक है, तो वैसे भी आपको इसकी जरूरत नहीं है। जैसे कि सिर्फ रेंट दिया है तो वो ऑफिस में आएगा, ऑफिस रेंट दिया है तो भी ऑफिस में आएगा, बट फैक्ट्री रेंट है तो फैक्ट्री में आएगा। तो ऑफिस इज अ कीवर्ड। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन इज अ कीवर्ड। अच्छा, मैंने ऊपर एक चीज नहीं लिखा है, कि समथिंग विच इज रिलेटेड टू प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी, रिलेटेड टू प्लांट एंड मशीनरी। और कौन सी चीजें रिलेटेड टू प्लांट एंड मशीनरी? रिपेयर, मेंटेनेंस एंड डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कहाँ पर जाएगा? इट इज फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, विच इज रिलेटेड टू प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, इट विल गो टू योर फैक्ट्री कॉस्ट। ओके, सो उसमें भी आपको याद रखना है कि वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली डेप्रीसिएशन, रिपेयर, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं। नहीं तो आप जाके परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी भी वहां पे लिख दोगे। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एसेट में लिखा जाता है, कॉस्ट शीट का तो पार्ट ही नहीं है। तुमने कभी भी उसको प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं लिखा था बेटा, तो यहाँ पे भी कॉस्ट शीट में भी नहीं आएगा। तो कॉस्ट शीट इज इक्विवेलेंट टू योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आपको उसको प्रोडक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, फाइनेंशियल आइटम आपको थोड़ा सा इग्नोर करना है। ठीक है, जनरल ऑल्सो इन फैक्ट्री कॉस्ट, नहीं नहीं बेटा, जनरल जो होता है वो ऑफिस होता है। ठीक है, जो जनरल आइटम्स होते हैं वो ऑफिस में जाते हैं। जैसे कि अगर आपको क्वेश्चन में दिया है डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, तो आप किस में लिखेंगे? फैक्ट्री में लिखेंगे। आपको दिया है डेप्रीसिएशन ऑन डिलीवरी वैन, तो डिलीवरी इज अ की टर्म फॉर योर सेलिंग। ठीक है, वैसे ही अगर आपको क्वेश्चन में दिया है डेप्रीसिएशन, सो यू डोंट नो कि कहां पर आएगा, तो आप अपना एजम्पशन रखने की जगह पे आप उसको किस में रख लो? ऑफिस में ले लो। या फिर डेप्रीसिएशन कंप्यूटर का है, फर्नीचर का है, बिल्डिंग का है, ठीक है, तो आप कहाँ पे लेंगे? ऑफिस में ही लेंगे, जब तक कि आपको कोई दूसरा कीवर्ड नहीं मिलता। ठीक है, तो जनरल या फिर मिसिलिनियस भी कहाँ पर आएंगे? आपके ऑफिस में आएंगे। सो किसी भी जिसका कोई नहीं उसका ऑफिस है, तो आप ऑफिस में उसको ले लेंगे इस तरह से। तो इसकी लिस्ट जो होती है ना, बहुत ही वाइड होती है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी बोलो आप, या फिर आप रेंट बोलो, या रिपेयर बोलो। रिपेयर में भी कहाँ पे, अगर आपको पता नहीं है कि रिपेयर किसका है, तो आप क्या करेंगे? जनरली रिपेयर तो मशीन का ही होता है, बट फिर भी रिपेयर बिल्डिंग का भी हो सकता है, ऑफिस बिल्डिंग का भी हो सकता है। आपको ये सब टाइम पे कीवर्ड के ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, इफ इट इज नॉट कमिंग टू एल्सवेयर, देन इट विल कम टू ऑफिस। तो मैं आपको कुछ कीवर्ड्स अभी देने वाला हूँ सेलिंग के। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, उसको कॉस्ट ऑफ सेल्स भी बोला जाता है। ठीक है, और कभी कभी ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया होता है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले डिफरेंशिएट भी करते थे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ सोल्ड। कॉस्ट ऑफ सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लोग डिफरेंशिएट भी करते हैं, अगर आपको ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स या फिर
क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया है, अदरवाइज हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल्स ले लेंगे। एनीवेज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हैं, जनरली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लेकिन अगर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया होता है तो हम लोग उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी लिखते हैं। ठीक है, ओके। और कॉस्ट ऑफ सेल्स उसके बाद आता है उसका आंसर। सो सेलिंग के लिए आपके पास कीवर्ड क्या क्या हो सकते हैं? तो पहला तो कीवर्ड सेल्स ही है, सेल्स, सेलिंग, है ना, ये सब कीवर्ड यूज हो सकते हैं सेलिंग के लिए। ठीक है, वर्ड डिलीवरी यूज हो सकती है उधर पे। ठीक है, वर्ड आउटवर्ड यूज हो सकता है उसके लिए, आउटवर्ड का मतलब भी सेल होता है, तो कैरेज आउटवर्ड यहाँ पर आएगा, सिंपल। डेप्रीसिएशन एंड डिलीवरी वैन, तो डिलीवरी वैन है तो वो सेलिंग में जाएगा। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट, डेमोन्स्ट्रेशन, फ्री सैंपल, सर्विस बोला अलीमुन ने, करेक्ट है, बट वो आफ्टर सेल सर्विस होना चाहिए। और अगर आफ्टर सेल सर्विस लिखा है तो सेल्स तो आ ही गया ना कीवर्ड में। ठीक है, ट्रेड, कमीशन, सिर्फ क्वेश्चन में कमीशन भी है तो भी वो सेल्स में ही जाता है, इसलिए कमीशन मैंने अलग से कीवर्ड लिख लिया है। ठीक है, प्राइस लिस्ट, कैटलॉग, पैम्पलेट वगैरह, रिलेटेड टू शोरूम, शोरूम इज अ प्लेस जहां से आप गुड्स को सोल्ड करते हैं। रिलेटेड टू वेयर हाउस, वेयर हाउस इज अ कीवर्ड फॉर सेलिंग। ठीक है, ओके। मेरे हिसाब से मैंने सारी चीजें कवर कर लिया, एक बार आप लोग इसको रीड कर लो। पैकिंग हो सकता है, पैकिंग, लेकिन वो प्राइमरी में नहीं आना चाहिए, पैकिंग भी आपका सेलिंग एक्सपेंसेस में आता है, सही बोल रहे हो आप। ठीक है, लेकिन पैकिंग से रिलेटेड आई थिंक कुछ दिया इसलिए नहीं है शायद आज तक के, क्योंकि पैकिंग को बहुत कंफ्यूजन होता है, तो पैकिंग से भी आपको पैकिंग के लिए भी लगता है कीवर्ड लगता है। ठीक है, तो फैक्ट्री पैकिंग या फिर फॉर लेबलिंग वगैरह जो होता है, या फिर फैंसी पैकिंग ऐसा करके दिया होता है, तो फैंसी पैकिंग मतलब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। प्राइमरी जो होता है वो आपका फैक्ट्री में आता है, मतलब आप फैक्ट्री में ही गुड्स को सेफ रखने के लिए जब कोई पैकिंग करते हैं तो उसको प्राइमरी पैकिंग बोलते हैं। जो एक्स्ट्रा फैंसी पैकिंग होता है वो आपका कहाँ पे होता है? सेलिंग में होता है। रीड इट वंस, इसको रीड करो थोड़ा सा, मैं इसको जूम हटाता हूँ अभी। ठीक है, ये रीड करो। ओके, सेल्समैन सैलरी किसने बोला? तो सेल्स वर्ड यूज हुआ है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप कीवर्ड याद रख सकते हैं, तो अलग से आपको सेल्समैन सैलरी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो भी लिख लेना है तो लिख लो, आपको उसमें लिखना है कीवर्ड तो लिख लो। सैलरी इज नॉट अ कीवर्ड बट सेल्समैन सैलरी, तो सेल्स इज रिलेटेड टू योर सेलिंग। ठीक है, तो ऐसा सेल्स जो है वो कीवर्ड है, बट सेल्समैन से रिलेटेड भी जो चीजें होगी वो भी कहाँ पर जाएंगी? सेलिंग में ही जाएंगी। तो नो डाउट ये भी आपका एक कीवर्ड बन सकता है।
सो नाउ आई विल कॉपी दिस, और इसको कैसे भेजूं मैं आपको? उसका अगर स्निप लिया तो आएगा क्या बराबर? एक बार ट्राई करता हूँ। अच्छा, इसमें एक चीज मेंशन करना बाकी है कि इस कॉस्ट को क्या बोलते हैं, लेकिन ठीक है, मैं तो कीवर्ड बता रहा था, तो यहाँ से इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको ध्यान देनी है कॉस्ट शीट के लिए। ओके, तो फिर अभी हमारे पास क्योंकि टाइम है, तो हम लोग एक क्वेश्चन भी डिस्कस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन प्रीवियस वाला मिसिंग रहा है? कॉस्ट शीट लॉन्च, कॉस्ट क्लासिफिकेशन एंड यस, कुछ है मुंबई यूनिवर्सिटी के पेपर्स में, तो मुंबई यूनिवर्सिटी ये है क्या? ओके, नाउ आई विल शेयर द स्क्रीन। पहले मैं स्निप करके आपको भेज देता हूँ ये चीज, सो यू विल हैव योर क्वेश्चन विथ यू। I have sent it to the group. I'll share the screen now. Okay. From the following particulars, prepare a cost sheet showing total cost and cost per unit for a period ended 31st March 2020. ठीक है, सो डायरेक्ट वेजेस आपको पता है कि इट्स अ पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट। ठीक है, देन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया है, दैट मीन्स ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी दिया होगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी दिया होगा, और मे बी कैरेज इनवर्ड भी दिया हो सकता है। ठीक है, तो वो हम लोग आगे चल के देखेंगे, बिकॉज जब भी एक कंपोनेंट दिया होगा आपको मटेरियल का, ठीक है, या तो फिर डायरेक्ट दिया होगा डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है, वो सब कैलकुलेट करके देंगे आपको डायरेक्ट मटेरियल। अदरवाइज अगर आपको परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है, तो आप क्वेश्चन में देख सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल मिलेगा आपको, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी होगा। हाँ, यहाँ तो को है, बट मेरे को कैरेज इनवर्ड नहीं मिल रहा है, किसी को मिला है तो वो बताएंगे। नहीं है।
ठीक है, चलो। तो परचेज ऑफ मटेरियल इज अ पार्ट ऑफ मटेरियल। फैक्ट्री रेंट कहां पर जाएगा? चलो, मैंने कीवर्ड की लिस्ट दिया है आपको, तो फैक्ट्री रेंट कहां पर जाएगा? फैक्ट्री। अटेंडेंस मिलेगा बेटा आपको, आपसे ज्यादा टेंशन मुझे रहता है, पहले क्वेश्चन पे ध्यान दो। ओके, ओके, नेक्स्ट। सन्ड्री, सॉरी, कॉस्ट ऑफ कैटलॉग। कॉस्ट ऑफ कैटलॉग कहाँ पे जाएगा? कैटलॉग, कैटलॉग सेल्स, वेरी गुड, सेल्स। कैटलॉग मैंने आपको सेलिंग में लिखाया है, सेलिंग का कीवर्ड है। कैटलॉग जो होता है वो सेलिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। ओके, सन्ड्री एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस मतलब जनरल एक्सपेंसेस, मतलब मिसलिनियस एक्सपेंसेस, कहाँ पर जाएगा? बिकॉज व्हेन यू आर नॉट श्योर, वेरी गुड शांतनु, ऑफिस में जाएगा, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड चीजें, डेप्रीसिएशन और रिपेयर कहाँ पे लेते हैं हम लोग? फैक्ट्री में, वेरी गुड राबिया। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल तो मैंने आपको बता दिया, आपको पूरा फॉर्मेट है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस प्लस कैरेज इनवर्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, तो वो सब वहां पे जाएगा। ओके, रिपेयर है, लेकिन रिपेयर टू ऑफिस फर्नीचर है, रिपेयर टू ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस, वेरी गुड। शांतनु, राबिया, रजा, सानिया, वेरी गुड, अलीमुन। ओके, नेक्स्ट, कैरेज आउटवर्ड। आउटवर्ड कौन सा कीवर्ड है बेटा? आउटवर्ड का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय आउटवर्ड? लिखा के दिया है, आउटवर्ड का मतलब क्या होता है? सब सब कंफ्यूज हो। सेल्स। सेल्स, ओके, गुड। आउटवर्ड का मतलब सेल्स होता है। तो शांतनु ने भी आंसर किया, जल्दी जल्दी आंसर मत दो बेटा, रुको। हाँ, शांतनु, अनम, सानिया, अमित, शेख, पूरा नाम नहीं लिखा, रुको दिखाता हूँ। हाँ, शेख, राबिया, लक्ष्मी, अलीमुन, सफा, वेरी गुड। चलो आगे जाते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन जो है, इंटरेस्ट और डिविडेंड याद रखना, कभी क्वेश्चन में आया तो सीधा इग्नोर कर देना, वो फाइनेंशियल आइटम्स होते हैं। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी आपको पता है, मटेरियल का ही फॉर्मूले में आता है वो। ओके, फ्री सैंपल किसका कीवर्ड है? लिख दिया, मुस्कान ने लिखा है। इसका आंसर लिखा है कि पहले वाले का मालूम नहीं, बट दोनों का आंसर सेम है, सेल्स ही है। ओके, फ्री सैंपल इज एडवर्टाइजमेंट। ऑडिट फीस, ऑडिट फीस, करेक्ट शांतनु, राबिया, करेक्ट। ऑफिस है ना, कोई कीवर्ड नहीं है वहां पे, और ऑडिट फीस जनरली ऑफिस में ही होती है। डेमोन्स्ट्रेशन आपका सेलिंग के लिए यूज होता है, डेमोन्स्ट्रेशन, तो इट इज सेल्स। समथिंग विच इज लॉस बाय फायर इज नॉट रिलेटेड टू कॉस्ट शीट, ठीक है। फर्नीचर लॉस बाय फायर है या लॉस बाय फायर है, ठीक है, तो ये सब रिलेटेड टू कॉस्ट शीट नहीं होता, मैंने नॉन कॉस्ट आइटम में लिखवाया है आपको, ठीक है। इनडायरेक्ट मटेरियल, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कोई चीज इनडायरेक्टली अगर लेबर या मटेरियल से रिलेटेड होगी तो वो फैक्ट्री में जाएगी, वेरी गुड राबिया, वेरी गुड। एक ही बच्ची ने आंसर दिया है, ठीक है। ओके, ऑफिस सैलरी तो एकदम सिंपल है, वर्ड ऑफिस यूज हुआ है, तो इट इज ऑफिस। हाँ, ये इंपॉर्टेंट था, बच्चों ने सबसे ज्यादा मिस्टेक यहीं पर किया है। स्टोर कीपर सैलरी, चलो कहां पर जाएगा स्टोर कीपर सैलरी? अमित भैया ने मिस्टेक कर दी, आप एग्जाम में भी मिस्टेक करेंगे अमित, मेरे बोलने के बाद भी आप मिस्टेक करेंगे, ठीक है। स्टोर से रिलेटेड चीजें कहां पर जाती है? फैक्ट्री में। और आप एग्जाम में भी करेंगे, मुझे मालूम है ये चीज, बोलने के बाद भी आप करेंगे, मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। करेक्ट है आप, राबिया, रजा, महेश, शांतनु, आप लोग करेक्ट हैं। एग्जाम तक भी आपको करेक्ट रहना है इस चीज को लेके, ठीक है। समथिंग विच इज रिलेटेड टू स्टोर कैन नॉट गो टू सेल्स। आप हमेशा करते ही हैं ये गलती, मुझे मालूम है,
और सर एग्जाम कब से स्टार्ट होगा? एग्जाम 17 नवंबर से स्टार्ट होगा। ओके, डेप्रीसिएशन ऑफिस इक्विपमेंट का है तो ऑफिस का कीवर्ड दिया है यहाँ पे, तो ऑफिस में जाएगा। और कमीशन ऑन सेल्स है तो सेल्स कीवर्ड दिया है यहाँ पे, तो वैसे भी कमीशन से सेलिंग में जाता है। ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, प्राइम कॉस्ट का पार्ट है। ठीक है। मटेरियल हैंडलिंग चार्जेस है तो समथिंग विच इज इनडायरेक्टली रिलेटेड टू मटेरियल इज ऑफिस इज अ फैक्ट्री एक्सपेंसेस। मशीनरी परचेज है, हम लोग नहीं लेते, मैंने बताया था मशीनरी से रिलेटेड सिर्फ रेवेन्यू लेना है, कैपिटल नहीं लेना है आपको। ठीक है। ओके, क्वेश्चन तो हम लोग कल देखेंगे इससे रिलेटेड। मैं अभी आपको अटेंडेंस लिंक मैं भेज दूंगा। मैंने एक चीज नोटिस किया हूँ कि कुछ लोग जो है वो सिर्फ अटेंडेंस के टाइम पे आते हैं और फिर अटेंडेंस अटेंडेंस चिल्लाते भी हैं। आई डोंट लाइक इट। अटेंडेंस मिलेगा ही, बोलने की क्या जरूरत है? और नहीं मिलेगा तो रिज्वाइन करेंगे अटेंडेंस के लिए, है ना? फिलहाल अभी आपको रिज्वाइन करने की जरूरत नहीं, बिकॉज आई एम सेंडिंग इट। नहीं बेटा, अक्टूबर नहीं है, 17 नवंबर से है एग्जाम, 17 नवंबर से एग्जाम है। आ गया है सर्कुलर, 17 नवंबर से एग्जाम है, और आपके जो पेपर्स वगैरह आएंगे वो यूनिवर्सिटी से आएंगे। ठीक है। आई थिंक नहीं, करेक्ट नवंबर ही है। ठीक है, हाँ ऑब्जेक्टिव्स है, ऑनलाइन है, करेक्ट। और कुछ? सेम पैटर्न।